दोस्तों, आज के इस वीडियो में दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाला हूं जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS भी डरता है। वही ISIS जिसने अमेरिका जैसे बड़े बड़े ताकतवर देशों को चुटकियों में खत्म करने की धमकियां दे रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। इजराइल देखने में तो बहुत ही छोटा देश है, परंतु उससे ISIS आतंकी संगठन भी खौफ खाता है। वैसे तो इजराइल चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन उसे इस बात का कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो अपनी हिफाजत करना और दुश्मनों को खत्म करना बखूबी जानता है। वैसे भी अभी इजराइल बहुत ही ज्यादा चर्चे में आया हुआ है और इसका कारण है इजराइल और फिलिस्तीन का पुराना युद्ध। फिलहाल अभी दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लगाने का चर्चा हो चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो पहले इनके इतिहास को जानना होगा। इजराइल इतना बड़ा ताकतवर देश कैसे बना, तो आइए हम जानते हैं इस देश के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जो शायद ही आपको पता होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इजराइल का क्षेत्रफल इतना है कि 3 इजराइल भी मिल जाए तो भी राजस्थान का बराबरी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, यहाँ की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या से कई गुना कम है। इजराइल की कुल जनसंख्या 92 लाख के आसपास है, परंतु राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.5 करोड़ है। कहते हैं कि इजराइल इतना छोटा देश है कि आप पैदल ही पूर्व से पश्चिम की ओर 2 घंटे में सफर कर सकते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां जन्मे किसी भी देश में बच्चे को नागरिकता तुरंत मिल जाती है। अगर इजराइल के किसी भी नागरिक का बच्चा किसी दूसरे देश में अगर जन्म लेता है तो उसे भी नागरिकता तुरंत मिल जाती है। वह जब चाहे अपने देश इजराइल में आकर रह सकता है। वैसे तो इजराइल बहुत ही छोटा देश है, लेकिन उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है और इसका फायदा यह है कि इजराइल अपनी ओर आते हुए किसी भी मिसाइल को मार गिरा सकता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि विश्व के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी थे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इजराइल ने उन्हें अपने देश का राष्ट्रपति बनने की सिफारिश की थी? जी हाँ, ऐसा साल 1952 में हुआ था। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने उस पेशकश को ठुकरा दिया था। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की महिलाओं को सैन्य सेवा में काम करना जरूरी है। यहाँ कई बार महिलाएं हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर घूमती नजर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश इजराइल में गए हैं उसकी अपनी कहानी बेहद ही रोचक है। ताकत में तो उसका कोई कमी नहीं है, परंतु वहाँ के अजीबोगरीब कानून की भी कमी नहीं है। कहने को तो बहुत छोटा है पर बड़ा गजब का है। फैक्ट नंबर 2, इजराइल की जनसंख्या। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा यहूदी देश है जहां की जनसंख्या 92 लाख ही है। यह इजराइल फिलिस्तीन से टूटकर बना था। 19वीं सदी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी थे। सन 1900 में यहूदियों ने अलग राज्य की मांग छेड़ी थी। फैक्ट नंबर 3, फिलिस्तीन विवाद। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन शासन के दौरान अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया था। सन 1948 में फिलिस्तीन के बंटवारे के दौरान इजराइल का जन्म हुआ था, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 4, इजराइल का भारत कनेक्शन। इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है। इजराइल में इस समय करीब 74% आबादी यहूदियों की है और गैर यहूदियों में ज्यादातर अरब के लोग हैं और भारत में भी यहूदियों की आबादी करीब 6000 है और ज्यादातर यहूदी महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, नागरिकता का अनोखा नियम। दुनिया का यही एक ऐसा देश है जहां बच्चे के जन्म लेते ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले ही बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। और दूसरी छूट ये है कि यहूदी चाहे जिस किसी भी देश में रहता हो वो जब चाहे इजराइल में आकर बस सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी यहूदी बच्चे ने भारत देश में जन्म लिया तो उसे तुरंत ही इजराइल की नागरिक मान लिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, इजराइल का संविधान। इजराइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहां ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा सुविधा के अनुसार यहाँ के नियम बनते और बदलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, भाषा के अलग नियम। इजराइल की भाषा हिब्रू है जो कि बाइबल की भाषा मानी जाती है। कहा जाता है कि हिब्रू ही एक अकेली भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ। हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। हिब्रू को उर्दू की तरह ही दाहिने से बाएं लिखा जाता है और इजराइल की भाषा में मराठी का भी अंश माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, सेना में महिलाएं। दुनिया में इजराइल को सबसे ताकतवर सैन्य देश के रूप में माना जाता है और इजराइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 92 लाख आबादी वाले इस देश में
30 लाख के करीब सिर्फ सैन्य बल है। जितने पुरुष सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी है। 30 लाख की सेना में 15 लाख के करीब महिलाएं और 15 लाख के करीब पुरुष हैं। फैक्ट नंबर 9, बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग। यहाँ बच्चों को 15 साल की उम्र से सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। यहाँ लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। कहा तो यह भी जाता है कि इजराइल के घर घर में खतरनाक हथियार होते हैं और परिवार के हर सदस्य को हथियार चलाना आता है। महिलाएं कैसा भी पहनावा पहने लेकिन हथियार साथ में लेकर चलती हैं। फैक्ट नंबर 10, खतरनाक दुश्मन। अगर किसी ने गलती से इजराइल को अपना दुश्मन बना लिया है तो मान लीजिए कि इजराइल उससे बिना बदला लिए छोड़ेगा नहीं। इजराइल का मूल मंत्र है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को कोई मार देता है तो हम उसके देश में घुसकर 1000 लोगों को मार गिराएंगे। और ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने यह करके दिखाया था। इस समय ISIS समस्त अरब के साथ पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बना हुआ है। वह अरब के देशों में लोगों का कत्लेआम कर रहा है। वह अमेरिका तथा अन्य देशों को खत्म करने की धमकियां बराबर देता रहता है। पर अब तक इस खुखार आतंकवादी संगठन ने सीरिया के पड़ोस में ही स्थित इजराइल के ऊपर एक गोली भी चलाने की हिम्मत नहीं की। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका नक्शा अगर आप देखते हैं तो इजराइल के चारों तरफ दुश्मन देशों से भरा पड़ा है। उसके आस पड़ोस में दुश्मन ज्यादा और दोस्त ना के बराबर है। फिर भी किसी देश का या ISIS का मजाल नहीं है कि उस पर कोई उंगली उठा दे। कई ऐसे भी देश हैं जो इजराइल को किसी भी कीमत पर खत्म कर देना चाहते हैं। फिर भी इजराइल से उसके शत्रु खौफ खाते हैं और इजराइल किसी से नहीं डरता है। फैक्ट नंबर 11, दुनिया का सबसे ताकतवर वायुसेना इजराइल में है। इजराइल की वायुसेना की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर वायुसेना के रूप में की जाती है। अगर इतिहास पर नजर डालेंगे तो हम पाएंगे कि इजराइल की वायुसेना सबसे तेज निर्णय लेने में सबसे आगे है। इजरायली वायुसैनिक बेड़े में करीब 250 F-16 फाइटर जेट प्लेन हैं, जो किसी भी दुश्मन देश को पल भर में तहस नहस कर सकता है। इजरायली वायुसेना को सबसे ताकतवर और उच्चतम श्रेणी में माना जाता है। आतंकवाद और वैश्विक संकट में इजरायली वायुसेना युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। फैक्ट नंबर 12, मौत का दूसरा नाम मोसाद। मोसाद इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद का मतलब होता है मौत। एक बार जो मोसाद की नजर में चढ़ गया उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। मोसाद के खुखार एजेंट दुश्मन को दुनिया के किसी भी देश में ढूंढ निकालने का क्षमता रखता है और यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया का सबसे खुखार एजेंसी कहा जाता है। मोसाद का हर उस जगह तक पहुंच है जहां इजराइल के खिलाफ साजिश रची जा रही हो। मोसाद का भी इतिहास 63 साल पुराना है। मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव शहर में है। फैक्ट नंबर 13, इजराइल का गोरिल्ला युद्ध कौशल। इजराइल के गोरिल्ला युद्ध कौशल को सबसे खतरनाक माना जाता है। इजराइल के गोरिल्ला युद्ध कौशल से दुनिया का हर कोई खौफ खाता है और सबसे ज्यादा ISIS। एक खोजी पत्रकार की माने तो ISIS के आतंकियों को जितना डर अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिकों से नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा इजराइल के गोरिल्ला युद्ध कौशल से डर लगता है। हालांकि ISIS के खलीफा बगदादी इजराइल और यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन अब तक के इतिहास में ISIS के बगदादी इजराइल पर कोई हमला नहीं किया। इजराइल के बारे में और भी कई सारे रोचक बातें हैं जिसको सुनाते सुनाते एक 3 घंटे की फिल्म बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।